Good evening, friends. Today is the second day of the Navina Social Apostolate CSJP and DCE Caritas Goa. Today is the solemnity of Christ the King. To add to the solemnity, the Church in India gears up for the Ordinary Jubilee year 2025 and so formally inaugurates the preparation for the Jubilee year today. The theme for today, like Saint Francis Xavier, let us with concern go in search of the lost. The first reading. The people of Israel had experienced Yahweh to be a strict king who judges every wrongdoing with severe punishment. But in this passage, Prophet Ezekiel depicts Yahweh as a good shepherd to the people. Second reading, the Saint Paul in this reading explains the kingship of Jesus, which is not of this world, but the kingship of Jesus is a victory over sin and death, and a kingship of eternal life. Through our baptism, we all share in the kingship of Jesus. And Jesus is the king that we all share in his victory of life eternal. In today's gospel passage, Matthew speaks of the second coming of Jesus, where Jesus will come in his glory as a king and judge. As we pray to Jesus in this Holy Eucharist to fill our hearts with love and concern for those who are lost, may our preparation for the Ordinary Jubilee year 2025 be a spiritual enriching one for all of us.
आनंदित हूँ तुम्हारे पीछे चल कर प्रभु मैं कितना सुना हूँ। सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ तुम्हारे पीछे चल कर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ तुम्हारे पीछे चल कर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। ना मेरी पूरी हुई प्रार्थना मेरी ना ठुकराई, कामना मेरी पूरी हुई प्रार्थना मेरी ना ठुकराई। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। आज माता कलीसिया ख्रिस्त राजा का महापर्व मना रही है। इस महापर्व को मनाने के साथ साथ आज भारत में सभी चर्च में आज सामान्य ख्रिस्त जयंती वर्ष की तैयारी कर रही है। यह जयंती वर्ष 2025 हमें यीशु ख्रिस्त के 2025वें साल जन्मदिन की याद दिलाती है। हालांकि यीशु एक राजा थे, उनका शासन एक अच्छे चरवाहे की तरह था जो अंतिम छोर तक सबसे छोटे और खोए हुए की तलाश में थे। भले ही वे खोई हुई एक भेड़ ही क्यों ना हो, यीशु को उनकी खोज में जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। और वह कहते हैं कि जब वह खोई हुई भेड़ वापस मिल जाती है तो बहुत खुशी होती है। सेंट फ्रांसिस जेवियर अपने जीवन काल में सांसारिक नाम और प्रसिद्धि होने की अपनी महत्वाकांक्षा से एक खोई हुई भेड़ बन गए, लेकिन सेंट इग्नासियस लोयोला के माध्यम से अच्छा चरवाहा यीशु उसकी तलाश में गया और उसे वापस अपनी भेड़शाला में ले आया, जो उसके सबसे महान मिशनरियों में से एक बन गया। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी समय एक खोई हुई भेड़ रहे हैं। आज भला चरवाहा यीशु हमारी तलाश में आ रहे हैं। वह हमें हर एक जन को खोए हुए को खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं, जैसा कि हम इस पवित्र यूखरिस्त में यीशु से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे दिलों को खोए हुए लोगों के लिए प्यार और चिंता से भर दे। सामान्य जयंती 2025 के लिए हमारी तैयारी सभी के लिए आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। आप सबों को जयसु। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें यह सुंदर दिन दिया है। सभी आशीष और कृपाओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम प्रभु की कृपा के लिए प्रार्थना करें। थोड़ी देर मौन रहते हुए हमने जो भी पाप किए हैं सभी पापों के लिए हम पिता ईश्वर से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्या कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। शरण में आए श्री जनहार, शरण में आए श्री जनहार। दया करो हमें दया करो।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपने प्रिय पुत्र को सारे विश्व का राजा नियुक्त किया है और उनके द्वारा सबका पुनर्निर्माण करना चाहा है। ऐसी कृपा कर कि सारी गुलामी की बेड़ियां से मुक्त होकर सदा तेरी सेवा और महिमा गान करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी एजिकल का ग्रंथ, अध्याय 34, पद संख्या 11 से 12, 15 से 17। मैं एक एक करके सब भेड़ों का न्याय करूँगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुधि लूँगा और उनकी देखभाल करूँगा। भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गडरिया उसका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों खोजने जाऊंगा। कोहरे और अंधेरे में जहाँ कहीं वे तितर बितर हो गई हैं, मैं उन्हें वहाँ छुड़ा लाऊंगा। मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। जो भेड़ें खो गई हैं, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई हैं, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। जो घायल हो गई हैं, उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो बीमार हैं, उन्हें चंगा करूंगा। जो मोटी और भली चंगी हैं, उनकी देखरेख करूंगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। हे मेरी भेड़ों, तुम्हारे विषय में प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं एक एक करके भेड़ों, मेढ़ों और बकरों का सबका न्याय करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ख्रिस्त राजा है हमारा प्रभु, ख्रिस्त राजा है हमारा ईश्वर, ख्रिस्त राजा है हमारा प्रभु,
दूसरा पाठ। ईश्वर ने मसीह की मृत्यु तथा पुनरुत्थान के बाद उन्हें समस्त सृष्टि का शीर्ष तथा राजा नियुक्त किया है। हम विश्वास तथा बपतिस्मा द्वारा उनके राज्य के सदस्य बन जाते हैं। संसार के अंत में मसीह अपने राज्य और उसके सदस्यों को पिता परमेश्वर को सौंप देंगे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्या 20 से 26, 28। वह पिता परमेश्वर को राज्य अर्पित करेगा, जिससे वह सब पर पूर्ण शासन करे। मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। चूँकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में पुनर्जीवित कर दिए जाएंगे। प्रत्येक अपने क्रम के अनुसार, सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनर्गमन के समय वे जो मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले ना डाल दे। जब सब कुछ पुत्र के अधीन कर दिया जाएगा, तब पुत्र स्वयं उस ईश्वर के अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, और इस प्रकार ईश्वर सब पर पूर्ण शासन करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. तेरा वचन प्रभु अमृत सा मीठा है। तेरी वाणी में जीवन का संदेश है। Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेगा, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे,
प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा और अब आपसे मिलने आए। राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वह अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और वे अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त थाई मेरे भाई और बहनों, जब सीजर राजा अपना राज कर रहा था, तब ये सब ईसाई लोगों को और ख्रिस्ती लोगों को नफरत करता था। एक दिन उसका अधिकारी, जिसका सैनिक था ख्रिस्ती, उसने उसको बुलाया। एक ख्रिस्ती सैनिक का कोई गुनाह नहीं था, उसका गुनाह सिर्फ वो एक ख्रिस्ती था। जो अधिकारी था उसने उसको पूछा कि आप ईसाई हैं कि ख्रिस्ती है? तो वो बोल देता है, हाँ मैं ईसाई हूँ। तो फिर ईसाई है तो सीजर राजा का आप दुश्मन है। फिर ये आदमी बोलता है कि मैं सीजर राजा का दुश्मन नहीं हूँ। अगर उसका तो दुश्मन नहीं है तो जो सीजर राजा की मूर्ति है उसको जाकर नमस्कार करो, उसकी आराधना करो और धूप चढ़ा दो। तभी ये बोल देता है जो ईसाई था कि मैं सीजर राजा का मूर्ति के लिए धूप नहीं चढ़ाएगा, न उसकी आराधना पूजा कुछ नहीं करेगा। मेरा भगवान सिर्फ एक ही है, उसी भगवान की मैं आराधना करूंगा, पूजा करूंगा, उसका धूप चढ़ाऊंगा। वो मेरा भगवान है यीशु क्रिस्त, और उसी की मैं पूजा करता हूँ, प्यार करता हूँ, उसी को मैं आराधना करूंगा और धूप भी चढ़ाऊंगा। तभी वो अधिकारी था तो बहुत गुस्से में होता है और उसको बता देता है, अगर तुम नमस्कार नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा जो सीजर राजा की, तो मैं आपकी गर्दन काट दूंगा और आपका शरीर और गर्दन और शरीर अलग कर दूंगा।
तभी ये आदमी बोल देता है कि तोरे को मेरा सिर काट करना है, आप काट करो, 2 टुकड़े कर दो, कुछ परवाह नहीं है। लेकिन जो यीशु और राजा मेरे जीवन में, दिल में, हृदय में है, उससे आप अलग कभी ही नहीं कर सकेंगे। मैं उसी की आराधना करूंगा। फिर वो अधिकारी बहुत गुस्से में आता है और उसकी गर्दन काट देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस ईसाई ने अपने जीवन में अपने राजा की साक्ष्य दी, अपने राजा के लिए प्राण दे, रक्त बहाया, लेकिन दूसरों की पूजा नहीं की। मेरे प्रिय भाई बहनों, पुराने काल में हम लोग को बहुत से राजा दिखते थे। हम लोग को मालूम है अशोक है, टीपू सुल्तान है, शिवाजी महाराज, ऐसे बहुत बड़े बड़े राजा होके गए, लेकिन उन लोग का राज सब खत्म हो गया है। लेकिन यीशु का राज अभी तक है। उसने जो स्थापन किया 2000 पहले भी, आज भी है। जो पोंतुस पिलातुस ने यीशु को पूछा कि आप राजा है, यहूद का राजा है, तभी वो बोल देता है आप बोल रहे हैं। मेरा राज्य इस संसार का था तो मेरे शिष्य जो प्रेषित है वो आपके साथ झूठ मार देते और मेरे को हाथ भी लगाने नहीं देते। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब फ्रांस में नेपोलियन राजा था, वो सब राज्यों पर अपना जीत जताता था और बड़ा पराक्रमी था। लेकिन एक दिन उस दुश्मन के हाथ में लग गया और उसको बंदी कारावास किया। जब वो बंदी कारावास था तभी वो सोचने लगा कि सचमुच जो यीशु के शिष्य है वो विश्वासु है। वो राजा को अभी तक सब विश्वास हुआ, 2000 साल हो गया, फिर भी आज उसको विश्वास कर रहे हैं। मैं कारावास में जिंदा हूँ, फिर भी जो मेरे साथ में थे अभी सब ने, उन लोग ने मेरे को छोड़ दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा राजा है वो हृदय में है, इस संसार का राजा नहीं है। वो हमारे हृदय में, दिल में वो निवास करता है। जब हम सोचते हैं कि राजा, जब सोचते हैं हम लोग कि एक राजा एक महल में रहता है, उसके सिर पर एक मुकुट रहता है सोने का, गले में हार सोने का, अच्छे अच्छे कपड़े, हाथ में तलवार भाला, जाने के लिए घोड़ी सवारी, ये सब उसके साथ होता है, दास नौकर सब कुछ। लेकिन हम जब कहते हैं कि यीशु राजा है तो इसके ऊपर कहाँ है मुकुट, कहाँ है उसका सिंहासन, कहाँ है उसका राजमहल, ये हम लोग को कुछ नहीं देख रहा। जो हम लोग सोचते हैं संसारी राजा, वैसा ही यीशु हमारा राजा नहीं है। वो राजा सब पर, वो हमारे दिल पे राज करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो राजा था हमारा यीशु राजा है, वो प्यारा है, प्रेमल है, किसी से भेदभाव नहीं करता है, एक मन से सबसे प्यार करता है। तो आज यही राजा हम लोग का कहता है कि सबसे हम एक मिलजुल कर एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। यही लोग आज हम लोग को सिखाता है कि हम एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। दूसरी बात जो है, जो राजा है नम्रता, लीन था, वो भगवान का पुत्र था, वो भगवान था, फिर भी मानव होकर
सबका प्यार किया, बड़ापन नहीं दिखाया, नम्र हो गया, लीन हो गया और लीन होकर दूसरों की सेवा की। तीसरी बात कहता है कि हम लोग सेवा करनी चाहिए एक दूसरे की। जैसे कि यीशु ने अपने प्रेषित की सेवा की, वैसे भी हम हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हम एक दूसरे की सेवा करना चाहिए। हमारा राजा क्षमा करने वाला है, वो गुस्सा नहीं करता है कभी। सब जो भी आता है उसके पास, सबको वो क्षमा कर देता है। तो आज हम लोग को भी वो बुलाता है कि हम लोग भी एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। किसी जो भी उसके पास आया उसी को कभी कभी उसने भगाया नहीं है, सभी को उन के माफ कर दिया है। तो जब हम लोग के पास हमारे दुश्मन आते हैं, जो जिसने हम लोग को बहुत बुराई किया हमसे और आते हैं क्षमा मांगते हैं, तो हम लोग ने उन लोग को भी क्षमा करना चाहिए। तभी हम बोल सकते कि ये हमारे जीवन में राज कर रहा है। अगर हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे को हम क्षमा करते हैं, दूसरों की सेवा हम करते हैं, किसी से हम भेदभाव नहीं करते हैं, तो यीशु हमारे जीवन में, हमारे हृदय में राज कर रहा है, उसका निवास हमारे जीवन में है। तो इसी से हम प्रार्थना करना चाहिए कि उसी तरह हमारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। मेरे भाई बहनों, आज हम जब यीशु राजा उसके पर्व हम मना रहे हैं, उसके साथ भी आज नवेना का दूसरा दिन है। संत फ्रांसिस जेवियर की तो क्या हम नवेना कर रहे हैं। तो संत जेवियर स्पेन में उसका जन्म हुआ, श्रीमंत घर में, बहुत रिच था, श्रीमंत था, सब कुछ उसके पास था। जब पढ़ाई करने के लिए जो फ्रांस गया, उसका पिता गुजर गया, तभी उसने वो गरीब क्या है उसने अपने जीवन में महसूस किया। जो एकदम श्रीमंत का जीवन जो बिताता था, वो उसका पिता गुजरने के बाद वो गरीब हो जैसा हो गया। जब वो पढ़ाई करते थे तो इसके साथ जो इग्नेशियस था, पीटर फेबर था, उसने बताया कि क्या यीशु का अनुसरण करो, तो मानने के लिए तैयार नहीं था। कि उसका एक ही सिद्ध है कि मैं सोल्जर बनूंगा, एक ही उसमें मन में था। लेकिन जो इग्नेशियस था उसको बार बार बुलाता था कि अगर तो सब दुनिया जीत गया और तो आत्मा बिगड़ गया तो क्या मायने रखता है। तो इसी शब्द से अपना उसने जीवन बदल दिया और यीशु का अनुसरण किया और बहुत बड़ा मिशनरी होकर वो गोवा में आ गया। आज उसी का वो रैलिक यहाँ पे है, जो भी उसके पास आता है उसके माध्यम से मांगता है उसको मिल जाता है। एक बार रेमन नाम का आदमी यहाँ पे रहता था, वो लोतोलिम गांव का था, लेकिन दीवार में उसने घर लिया था। लेकिन जो ये सामने गिरजा है, जैसे कैथेड्रल बोलता है, वहाँ पे वो मिस्त्री था, मतलब गाना बजाता था। और उसका दूसरा ड्यूटी था कि जो भी यहाँ पे बहुत जो प्रॉपर्टीज़ थे, ज़मीन थी, उन लोग की वो रेंट लेता था। और जो यहाँ पे पादरी लोग रहते थे, उन लोग का जो सैलरी आता था वो बिशप पैलेस पंजिम में मिलता था, वो उन लोग को लाकर वो देता था। उसी का यही काम था। एक दिन वो दीवार से नदी पार करके यहाँ पे आ रहा था, तभी बहुत बारिश हो गया। और बारिश आने के बाद जो नाव में पार कर रहा था, तभी बारिश आने की हवा तेज से आई और वो नाव डूबने लगी। और उसके पास वो सब पैसा था, जो रेंट का पैसा, जो सैलरी था फादर लोगों का, वो भी उसके साथ था। और जब भी वो डूबने लगा, उसके साथ वो पैसा भी डूब गया और वो भी डूबता हो गया। तभी उसने सेंट फ्रांसिस को प्रार्थना की कि अगर तुम मेरे को बचाएगा तो मैं मेरे हुनर से मैं एक अच्छा गाना
आपके लिए कंपोज करेगा। ये भगवान से वो सेंट फ्रांसिस जेवियर से उसने प्रार्थना की और चमत्कार हो गया। दूसरे बाजू में जो मछुआरे था तो उसने देखा कि वो डूब रहा है, वो तुरंत उसके पास आता है और उसको बचा देता है। लेकिन जो भी उसके पास पैसा था वो सब निकल गया, वो डूब गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम सच्चे दिल से भगवान को हाक मारते हैं, उसके पास हम जाते हैं, वो जरूर हम लोग को चीज़ मिलती है। आप लोग बहुत दूर से आए हैं, गोवा में काम करते हैं, अभी फ्रांसिस जेवियर के चरणी आप लोग आए हैं, तो उसके पास जाओ। आपके जीवन में, आपके मन में बहुत कुछ आकांक्षा होगी, बहुत कुछ मांगने का होगा, तो आप थोड़ी देर मौन रख के वहाँ के उन लोग के पास मांगो। संत फ्रांसिस के द्वारा जो भी आप लोग मांगोगे वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन विश्वास से, नम्र से, लीन से मांगना चाहिए। जो भी आप लोग मांगेंगे जरूर आपको मिलेगा, सिर्फ विश्वास चाहिए। जब हम लोग आज उसी की चरणी आए तो उसी से प्रार्थना करें, जो भी हम लोग को मांगेंगे तो आप लोगों को सबको मिले, ऐसी प्रार्थना दुआ हम मिसा बलि हम करेंगे। हम सब खड़े होकर अपने विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम अपने सभी निवेदनों को प्रभु यीशु ख्रिस्त के समक्ष प्रस्तुत करें। संत पापा, सभी धर्माध्यक्ष, बिशप, पुरोहितगण और धर्म समाजी खोए हुओं के प्रति चिंता कर यीशु की तरह प्यार लिए ठोस कार्यों के द्वारा उनके तक पहुंच सके और ठोस कदमों से विश्वासियों को मार्गदर्शन करने में मदद कर सके, इसके लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। राजनीतिक नेतागण और सरकारी कर्मचारी कमज़ोर और दबे हुओं को उनके लिए बनाए गए योजना द्वारा बिना पक्षपात किए दया की भीख नहीं बल्कि अधिकार के रूप में लाभ देने में मदद करे, इसके लिए हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सभी विश्वासी ये समझ लें कि गरीब और ज़रूरतमंदों का पता लगाकर भलाई के ठोस कार्य द्वारा मदद करना ही हमारा धार्मिक कर्तव्य और अभ्यास है। इसके लिए हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। निवेदन करते हैं, हे पिता
कलीसिया गरीबों के भलाई के लिए घनिष्ठता के साथ कार्यरत है। करितस गोवा के सोशल अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस एंड पीस और डायोसीसन कमीशन फॉर इकोलॉजी ईश्वर की कृपा से अनगिनत फल उत्पन्न कर सकें, इसके लिए हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये निवेदन करते हैं, हे पिता तुझे मंजूर हो। सामान्य जुबली वर्ष 2025 के अवसर पर कलीसिया के सभी सदस्य आशा की मजबूत डोर में बांधे और आशा के तीर्थयात्री के मूल विषय के जुबली वर्ष कृपा से भरा रहे, जिससे हमारी भागीदारी को बढ़ावा मिले और हमारे आपसी संबंध को मजबूती मिले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। ये निवेदन करते हैं, हे पिता तुझे मंजूर हो। हमारे भाई बहन जो बीमार से पीड़ित हैं, उनको ख्रीस्त राजा की असीम कृपा से चंगाई का वरदान मिले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। ये निवेदन करते हैं, हे पिता तुझे मंजूर हो। यहाँ उपस्थित सभी विश्वासीगण ख्रीस्त राजा के पर्व द्वारा आनंदित होकर सब एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर दिखा सकें, ताकि ख्रीस्त राजा के सार्वभौमिक प्रेम, शांति एवं भ्रातृत्व का उदाहरण प्रमाणित हो सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। ये निवेदन करते हैं, हे पिता तुझे मंजूर हो। हे सर्वशक्तिमान एवं सदा जीवंत पिता ईश्वर, अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के राज्य में हमें लाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हमें यह कृपा और आशीर्वाद प्रदान कर कि हमारे अंतरतम में तेरा जो आत्मा निवास करता है, वह तेरे पुत्र की निष्ठापूर्वक सेवा करने में हमारी सहायता करे, ताकि हम तेरे स्वर्गिक राज्य उनकी महिमा में भागी बन सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं, मैं समझ ना पाऊं। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं, मैं समझ ना पाऊं। मुझे बता दे प्यारे प्रभु, क्या पसंद है मेरे प्रभु, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। रूनी और दास प्रभु को अर्पण ग्रहण कर ले, पावन बना दे। रूनी और दास
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हम तुझे यह बलि चढ़ाते हैं जो तेरे और मनुष्यों के बीच मेल मिलाप कराता है। हमारे प्रभु और यीशु जो बलि के रूप में चढ़ाए जाते हैं, सब लोगों को एकता और शांति प्रदान करे। यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने इकलौते पुत्र का अभिषेक आनंद पूर्वक किया है। ये शाश्वत पुरोहित और सकल विश्व के राजेश्वर हैं। तेरी पवित्र इच्छा हुई कि ये निष्कलंक तथा शांतिदायक बलि स्वरूप स्वयं को क्रूस की वेदी पर अर्पित करके समस्त मानव को मुक्त करे और समस्त सृष्टि का स्वामी बनकर आनंद और सर्वव्यापी राज्य, सत्य और जीवन का राज्य, पवित्रता और कृपा का राज्य, न्याय और प्रेम तथा शांति का राज्य तेरे चरणों में सौंप दें। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया,
तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबके पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्म अध्यक्ष फिलिप नेरी और सभी याजकों के साथ विश्व बर्फ में फैली अपनी कलीसिया की सुध ली तथा इससे प्रेम सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण, संत फ्रांसिस जेवियर, संत डोमिनिक, संत फ्रांसिस और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे।
और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, हम सकल विश्व के राजा प्रभु ख्रीस्त की आज्ञाओं का पालन करने में अपना सौभाग्य मनाते हैं। अमर जीवन का प्रसाद ग्रहण कर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तेरी दया से राजेश्वर ख्रीस्त के साथ आनंद काल तक स्वर्ग राज में निवास करें। हमें या कृपा प्रदान कर उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। संत फ्रांसिस जेवियर की नोविना प्रार्थना। संत फ्रांसिस जेवियर, परमेश्वर को समर्पित सेवक, यीशु के प्रति आपका हृदय प्रेम की अग्नि से जलता था। यीशु के प्रेम से प्रेरित होकर आप एक देश से दूसरे देश जाकर यीशु के नाम और मुक्ति का सुसमाचार का संदेश जीवन भर करते रहे। इसलिए परमपिता ने स्वर्ग में आपको महिमा से भर दिया और पृथ्वी पर आपके शरीर को मिट्टी में मिलने से बचाए रखा। इन अद्भुत वरदानों के लिए हम आनंदित होकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं और अब हमारे लिए आपकी मध्यस्थता के द्वारा ईश्वर से याचना करते हैं। कुछ क्षण मौन रहकर संत फ्रांसिस जेवियर की मध्यस्थता द्वारा अपनी प्रार्थनाओं को रखें। ये हमारी इच्छाएं यदि ईश्वर को स्वीकृत हैं तो आप हमारे लिए इन इच्छाओं की पूर्ति करने में हमारी सहायता कीजिए। सब वरदानों के लिए हम आपके साथ पवित्र आत्मा में यीशु ख्रीस्त के द्वारा प्रभु ईश्वर की महिमा करते हैं। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी और काल तक सदा रहेगी। आमीन। सबों को जयसु। प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे साथ हैं फादर अग्निल जो सिंकेरी में रहते हैं और सली गांव और उस इलाके में हमारे ख्रिस्त भाई बहनों के लिए हिंदी मिसा बोलते हैं। और इस तरफ हैं फादर जोकिम लकरा जो डोमिनिकन फादर हैं और लिम में रहते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, ईश्वर की साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद।